तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुंबई में आयोजित हैपनिंग हरियाणा 2.0 अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुए इन समझौतों का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और हरियाणा को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस निवेश अभियान में गोदरेज समूह सबसे बड़े निवेशकों में से एक रहे जो शामिल रहे। इस समूह ने तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया। इससे लगभग 40,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार का यह कहना है कि बड़े निवेश के साथ स्थानीय उद्योगों, छोटे और मध्यम उद्यमों तथा युवाओं को भी लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक 123 लोगों ने MOU साइन किया था। उनमें से 108 कंपनियों ने हमने उनको लैंड की पोजीशन भी दे दी है। और साथियों, मुझे खुशी है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में आज हम देश के सर्वाधिक विकसित हरियाणा में निवेश की संभावनाओं के लिए आपके बीच में बात कर रहे हैं। साथियों, हम केवल निवेश पर चर्चा करने ही नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण, हरियाणा की भूमिका और आपके साथ दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव लेकर भी आप सबके बीच में आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में निवेशकों को सरकार की ओर से 5 प्रमुख गारंटियां दी। इनमें नीतिगत स्थिरता, समयबद्ध निर्णय, सक्रिय सरकारी सहयोग, उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल और संपर्क सुविधाएं और क्षेत्रीय विकास के साथ रोजगार सृजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल फाइलों को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि परियोजनाओं को जमीन पर उतारना है। हरियाणा सरकार ने राज्य के अलग अलग हिस्सों की आर्थिक क्षमता के अनुसार विकास की रणनीति भी तैयार की है। उत्तर हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण, दवा उद्योग, लॉजिस्टिक्स और वैज्ञानिक उपकरणों पर जोर दिया जाएगा। मध्य हरियाणा में इंजीनियरिंग, वस्त्र, वाहन उद्योग और भंडारण क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना है। हमारा संदेश स्पष्ट है। हरियाणा में आपको केवल भूमि, प्रोत्साहन और अप्रूवल ही नहीं मिलते। हरियाणा आपको स्केल, स्पीड, नीति निश्चितता और साझा समृद्धि पर आधारित एक रणनीति साझेदारी प्रदान करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसी तरह दक्षिण हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वाहन, उन्नत विनिर्माण और वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पश्चिम हरियाणा में कृषि आधारित उद्योग, नवकरणीय ऊर्जा और निर्यात केंद्रित इकाइयों पर फोकस रहेगा। वहीं अंबाला में केंद्र सरकार के भव्य कार्यक्रम के तहत मेगा औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुग्राम में भी 1.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए थे, जिनमें से 108 कंपनियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। ऐसे में मुंबई में हुए नए समझौते हरियाणा की निवेश रणनीति को और मजबूत करते हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राज्य में उद्योग, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण परिवर्तन देखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन किए ने शासन की
कार्य संस्कृति का नया रूप दिया है। साथियों, सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल और आत्मनिर्भरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की है। मित्रों, हमें गर्व है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उत्साहजनक आर्थिक मजबूती बनाए हुए है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह केवल जीडीपी का विकास नहीं है, बल्कि ये भारत के 140 करोड़ साथियों भारतीयों की आकांक्षाओं का, उनकी आकांक्षाओं को अवसर प्रदान करने, उसको बदलने की यात्रा है। साथियों, इस विकास यात्रा का हरियाणा अग्रणी ग्रोथ इंजन है।